आओ जी। ठीक है, आज हमारा पहला चैप्टर है, नाम क्या है उसका? मात्रक मापन एवं त्रुटि। ठीक है जी, तो ये हो गया मात्रक मापन एवं त्रुटि। त्रुटि का मतलब तो समझ रहे, गलती। तो मात्रक के बारे में बताया जाएगा, और मापन तो मापना हो ही, और जी त्रुटि का मतलब गलती। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी भौतिक राशि। ठीक है, तुझे भौतिक राशि क्या हो? अजी सुन तो लो, बताने तो लग रहे हैं भाई साहब। तो ये हो गया भौतिक राशि। देखो, हम बता रहे हैं आपसे, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब खेल है। आपने इन जो ये डिफिकल्ट वर्ड से हैं थोड़े से, इनसे देख घबराना नहीं है। ठीक है, तो जो घबराएगा बस उसका तो काम खत्म। ठीक है, आपने मजे से पढ़ना, शौक से पढ़ना, दिल खोल कर पढ़ना है। तो भौतिक राशि सुनने में तो बहुत पता नहीं भाई क्या होगा, रहे कुछ नहीं। ठीक है, जो काम हम सुबह उठ के शाम तक करो, और जो कुछ हम देखो में सारी भौतिक राशि है। समझ में तो नहीं आया? देखो एक एग्जांपल से, ये ले ली हमने एक बुक। आज ये तो डायरी है, चलो भाई गलती होगी। तो ये हमारी डायरी। ठीक है, तो आपसे पूछा भाई इसकी लंबाई बताओ। ठीक है, तो लंबाई बताओगे तो लंबाई भौतिक राशि। भाई इसका द्रव्यमान बताओ, वजन बताओ, तो जी द्रव्यमान भौतिक राशि। समझ गए भाई? हमें पढ़ते हुए कितनी देर होगी? समय, तो समय भौतिक राशि। तो समझ गए? तो यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और जी समय, ये सारी भौतिक राशि है। बस अगर जो आप कहीं से भौतिक राशि बोल ली जा रही, तो नू समझ लो कि लंबाई हो सके, द्रव्यमान हो सके, और जो आपका समय हो सके। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, न ज़्यादा डरना। तो भौतिक राशि कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, और ये क्या है? हमारी मूल। मूल का मतलब जड़। ये हमारी मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी, इनका नाम मूल क्यों है? ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो मूल है, और जो दूसरी बनेगी वे इनसे बनेगी। ठीक है, ये है हमारी मूल भौतिक राशि। ठीक है, तो मूल में ये तो देखो आपकी कति बेसिक है। मूल में दो और ऐड कर लो आप। ठीक है, मूल में एक तो आ जाएगा आपका धारा। धारा पानी की धारा नहीं, विद्युत की धारा, जो से घरों में पंखा चला दिया आपके यहां से। और जी दूसरा आ जाएगा ताप। गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, ये भी मूल भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि कितनी होगी? मूल 1 2 3 4 5, बस। तो मेनली हमें फिलहाल ये पढ़नी है, इनको आप अपनी जेब में रखो। ठीक है, तो अब ये तो होगी हमारी मूल भौतिक राशि। और दूसरी कौन सी हो? व्युत्पन्न, यानी कि इनसे उत्पन्न। अरे मजा, अरे मजा तो अभी गई यार जब हम पढ़ा रहे।
तो दूसरी तो है मूल भौतिक राशि, फिर दूसरी होगी व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये कौन सी हो जी? अजी बताने तो लग रहे हैं भाई साहब। तो यानी कि इनसे उत्पन्न, यानी कि लंबाई द्रव्यमान समय से उत्पन्न। ठीक है, तो जी इनसे किस तरह उत्पन्न होगी? अरे भाई करके दिखाएंगे। देखो, लंबाई की समय से भाग दे दो। लंबाई का मतलब दूरी, लंबाई की आप समय से भाग दो तो ये बन गई आपकी चाल। चाल भी तो एक भौतिक राशि है हमारी, वस्तु की चाल। तो इसकी इससे भाग दी तो बन गई चाल। तो चाल क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। अब आप एक काम करो, लंबाई की लंबाई में गुणा कर दो। अजी लंबाई गुणा चौड़ाई तो सुना भी था, लंबाई लंबाई तो सुना नहीं। अरे मेरे चांद, चौड़ाई भी तो एक किस्म की लंबाई है। ठीक है, तो यानी कि एक लंबाई ये थी और दूसरी लंबाई ये थी, इन दोनों की गुणा कर दो। बताओ क्या क्षेत्रफल नहीं आना? समझ गए? तो भाई लंबाई गुणा लंबाई यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, समझ लो बात। तो ये बन जाएगा हमारा क्षेत्रफल। और अगर जो हम इसकी 3 बार गुणा कर दें, यानी कि एक बार ये और जी एक बार ये, तो ये बनगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की गुणाई कर दे इसमें ऊंचाई में, क्या बन जाएगा? तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और हम क्या बोल रहे? लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। तो क्या बन गया? आयतन बन गया। आयतन, वॉल्यूम। तो चाल, क्षेत्रफल, आयतन, समझ रहे? ये सारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है, अब यहां देखो आप एक नई बात, घनत्व। घनत्व का नाम तो सुना ही होगा, जिस तरह आजकल तो फैशन भी हो रहा, आप अपना नाम बोल रहे, नाम तो सुना ही होगा। ठीक भाई, तो घनत्व कह रहे हैं कि नाम तो सुना ही होगा। तो जी आप एक काम करो, द्रव्यमान लो और द्रव्यमान को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो ये बनेगा घनत्व। ठीक है, तो ये भी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब एक काम और कर दो, चलो ये काम तो हम करते ही रहेंगे। तो यानी क्या, अब आपको पता लग गया होगा कि मूल तो ये है हमारी। ठीक है, इतनी, और मूल की भी मूल, यानी कि जिसकी हमने बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है फिलहाल, आगे चल कर तो इनकी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल जो मैं बिल्कुल अभी पढ़ रही जरूरत इनकी, तो में ये है मूल भौतिक राशियाँ। और इनसे बना रहे हम कौन कौन सी? ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। यार इतना तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली तो बात थी। अच्छा जी, तो भौतिक राशि आपकी समझ में आ गई। अब जहाँ भौतिक राशि को हमें मापना है, क्या करना है? मापना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मात्रक की। मात्रक, इंग्लिश में बोल रहे यूनिट। तो मात्रक क्या हो जी? अच्छा, भौतिक राशियों ने हम जो हमें मापे वो मात्रक हो। देखो, इसकी लंबाई पूछे भाई, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये तो सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम मीटर का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले हैं तो मीटर में ही बता रहे। तो मान लो जी इसकी लंबाई है आपकी 7 मीटर। तो मीटर क्या हो गया? मात्रक। आपका वेट कितना है भाई? समझ रहे? तो जी कह दो कि जी 60 किलोग्राम। किलोग्राम मात्रक। हमें पढ़ते हुए कितनी देर हो गया? 1 घंटा, तो 1 आवर। ठीक है, और जी जिस तरह हमने यहाँ से
MKS पद्धति यहाँ से चलेगी, ठीक है। तो यानी कि लंबाई मीटर में चलेगी, द्रव्यमान किलोग्राम में चलेगा, ठीक है। और जी घंटा नहीं लिखेंगे, लिख लो 60 × 60 3600 सेकंड का इस्तेमाल करना है मेरे चांद। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये मात्रक है, ठीक। और अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो मीटर चाहे तो पूरा लिखो या ये लिखो, या वो डॉट वॉट का चक्कर नहीं, कुछ भी, समझ गए। किलोग्राम चाहे तो पूरा लिखो किलोग्राम, या फिर लिख दो आप किलोग्राम। ये कीग्रा नहीं पढ़ना, कभी बहुत सारे बच्चे ने कीग्रा पढ़े, कीग्रा नहीं है, किलोग्राम बोल ले जाएगा पूरा, ये मीटर है। और आप लिखना चाह रहे हैं सेकंड, तो ये सेकंड। और इंग्लिश में बता ही दिया, स्मॉल m और स्मॉल kg, इसको kg नहीं पढ़ना, किलोग्राम ही पढ़ना है, और ये स्मॉल s सेकंड। अच्छा जी, तो भौतिक राशि, मोल, व्युत्पन्न, तो यानी कि जो, हाँ एक बात और बता दे कि जो ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है ये क्या पर डिपेंड कर रही, मूल पे, मूल भौतिक राशि पे, सिंपल है ना जी। अच्छा, अब जा जो गलती पे, ये गलती क्या होती है, अरे बता तो रहे हैं भाई साहब, त्रुटि, एरर। गलती, तो जब मैं बताओ जी कौन सी गलती की बात हुई है, ठीक है। अजी खाना खाने में होने वाली गलती, नहाने में गलती, साइकिल चलाने में गलती, अरे नहीं मेरे चांद, उन गलतियों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये गलती हो रही है किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि का मतलब बस आप ये मान लो, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब है तो कुछ नहीं, जब पढ़ोगे तो सब आसान है, इनको थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड वाली मान लो, ये थोड़ी सी भाई अपने लेवल की है, ठीक है। तो इनमें से मान लो, यानी कि कोई भौतिक राशि है, लंबाई हो सके, द्रव्यमान हो सके, समय हो सके, तो लंबाई मान लें हम अपने समझने के लिए, हो सके कोई सी भी। तो किसी भौतिक राशि के मापने में जो गलती हुए यहाँ से उस गलती की बात हुई, ठीक है। तो यानी कि किसी भौतिक राशि के मापने में या मापन में, समझोगे, मापने में या मापन में होने वाली गलती को क्या कहते हैं, त्रुटि कह रहे, समझ में नहीं आया। अरे देखो इतनी तो बड़ी हम बात भी नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है हम आपसे हवाई जहाज उड़वा तो रहे नहीं, तो फिर मान लो कि हम इसको नापने की बात कर रहे हैं। तो एक तो जो इसकी जो ये आपकी, चलो ये देखो, इसकी लंबाई है, एक तो असलियत में होगी, रियल, ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल, समझ रहे, असलियत। उसका नाम क्या है, उसको बोल लेंगे हम, वो भौतिक राशि की क्या है, वास्तविक माप, यानी कि ये बिल्कुल असली है ये, ठीक है। वास्तविक माप, ये तो जी महारत है, बस बिल्कुल असली में है भाई, इसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा हाँ भाई, खड़े हो जाओ तुम, अजी मैं नहीं, पिछले वाला लड़का, हाँ जी आ जाओ भाई, इसको नाप के दिखाओ। अच्छा जी, अरे भाई नापना ही तो है, डर क्यों रहे हो। तो मान लिया ये भाई साहब माप के बतावेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमने तो पता ही है, ठीक है, कि जो इसकी जो ये लेंथ है, लंबाई है, वो है 7.55 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल एक्चुअल है, समझ रहे, बिल्कुल रियल, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। और इसको मान लिया कि हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, कहीं से, ए से, ठीक है जी। हाँ भाई, इतनी आई, नाप ली, अजी मापन लग रहा, अरे भाई जल्दी मापो यार, मापने का तो काम था, आगे जी।
तो जो कुछ इन भैया भाई साहब बतावेंगे उसको बोल लेंगे हम प्रेक्षित। प्रेक्षित माप, समझ गए? तो प्रेक्षित यानी कि ऑब्जर्व्ड, ये अलग अलग आवेगी, ठीक है। चुन्नू से मपवावेंगे तो कुछ आवेगी, मुन्नू से मपवावेंगे तो कुछ और आवेगी, समझ रहे? तो ये प्रेक्षित यानी कि देखी गई। डरने वाली बात तो नहीं, एक एक वर्ड खोलते जा रहे, बिल्कुल। तो ये प्रेक्षित को हमने रिप्रेजेंट कर दिया A1 से। हाँ भाई कितनी आई? और जी मेरी तो 7.59 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। और एक काम करो आप, सेंटीमीटर है लेकिन हमने हर जगह मीटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको अगर जो चाहे तो आप एक काम करो, इसको भाई इधर 2 खिसकाओ, जैसे मीटर में बदलेगा। अरे यार यहाँ से कौन है रोकने वाला, लो सेंटी हटा दिया। मान लो ये इतने मीटर की है और ये इतने मीटर की है, समझ गए? ठीक है। अच्छा भाई, तो अब जब बात आती है त्रुटि, तो समझ गए, यानी कि कोई भौतिक राशि हम मापने लग रहे, उसमें हमारे पास गलती होगी, उसको हम त्रुटि कहेंगे। त्रुटि मेनली कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप। तो पहली सबसे आसान, नाम थोड़ा सा टफ, आ जाओ। तो अब आती है भाई साहब निरपेक्ष त्रुटि। पता तो हो गई, निरपेक्ष सापेक्ष, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, अजय कुछ भी नहीं, त्रुटि त्रुटि त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, ये क्या हो जी? कुछ भी नहीं होती, हम इतने ड्रो क्यों? असली माप, असली माप और जी देखी गई माप, जो भाई साहब ने माप के बताई, इनमें जो फर्क है, इसका मतलब समझिए, ऐसा नहीं इसमें से घटाना है ना, कोई समय तो कोई सा घटा लो, यानी कि आंसर में से पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यानी कि मेरे भाई साहब असली वाली में एक तो असली थी और एक जो देखी गई थी, उसमें कितने का फर्क लगा, अगर हम उनका अंतर निकाल ले, वो फर्क निकाल ले, ठीक है, उसको कहेंगे हम निरपेक्ष त्रुटि। तो यानी कि A और G A1 का डिफरेंस, यहाँ से देखो, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो 7 में 7 जाके 0, 5 में से 5 जाके 0, 9 में से 4 जाके, यानी कि ये और जी मीटर, ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि है। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? सब कुछ समझ में आ गया। और एक और बात है, इसको हम निरपेक्ष त्रुटि को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा ए, ठीक है, समझ गए जी? डेल्टा ए का मतलब समझो, रियल यानी कि असली वाली में से जो हमने माप के बताई वो वाली का, दोनों का इनका अंतर निकाल दो, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा ए से। अच्छा जी, तो अब जो नेक्स्ट, ये तो भाई समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट त्रुटि पे आ जाओ, सापेक्ष त्रुटि। अरे डरना नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। रिलेटिव एरर, ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड आपको डरा रहे हैं, कोई डरावनी कहानी नहीं है, बहुत मस्त कहानी है। तो देखो कुछ भी नहीं है यार, जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि है वह कितने में हुई? कितने में हुई? वह ए में। अरे यार सापेक्ष त्रुटि बिल्कुल वही था जिस तरह आपके नंबर आवे। अब जी मेरे नंबर तो 100 आए भाई, वाह जी वाह, 100 नंबर बहुत ज्यादा। अब भाई नु तो बताए कितने मत है, अब आगे बस कितने बताना है भाई साहब के? 500 बताना है भाई, तो पास भी नहीं होया, बस चुनना छोटो पर है। तो भाई छोटो पर तो काम तो चलता नहीं, रियलिटी तो यही है, कितने में से आए, तो वही काम है बिल्कुल नंबरों वाला। भाई गलती तो आपने करी, इतनी की इतनी कर दी, कितने में तक कर दी, तो ये बिल्कुल आपकी सापेक्ष त्रुटि होगी।
तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हो गया कि निरपेक्ष त्रुटि और जी भौतिक राशि, ये क्या है, हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, जो कुछ यहाँ लिखा है वही बोल रहे। तो यह निरपेक्ष त्रुटि और जी ये क्या है, भौतिक राशि लंबाई जो कुछ भी होगी उसका असली वाली वैल्यू यानी कि वास्तविक मान, इन दोनों के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कह रहे हैं। निमट की बात। अगर जो हम इसके यहाँ से यानी कि इसमें निकालना चाहे तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी थी 0.04 मीटर। चलो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, वो बाद में बताएंगे। ये नहीं लेना, ये रियल असली बिल्कुल। तो 7.55 दशमलव भागी, क्यों भागी, दशमलव के राइट साइड में बराबर अंक थे, तो ये आ गया आपका 4/, ये आपकी सापेक्ष त्रुटि, यानी कि आपने 755 में तो 4 की गलती कर दी। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो, ये तो आपकी समझ में तो आ गई, मैं थोड़ा सा लिखने की कला सीख लो यार, ठीक है। बात तो लिखने पे ही है ना, ये इस तरह लिखे, जिस तरह मैंने लिखा इस तरह तो आपके नंबर 5 नंबर का होगा, 1 नंबर मिलेगा। थोड़ी सी कला सीखो। कला क्या है, कहीं भी त्रुटि का जिक्र आवे, इस खाली त्रुटि का हो, निरपेक्ष त्रुटि का हो, सापेक्ष त्रुटि का हो, तो ये कहां से होने लग रही, बताओ, हमें बताओ बताओ। आपके खाने में सारी गलतियां हैं, या आपके खाना खाने में होने लग रही, साइकिल चलाने में होने लग रही, बोलने में होने लग रही, कहाँ होने लग रही, मैं बताऊं जी, बताओ भाई। अजी सर जी, ये सारी की सारी त्रुटि भौतिक राशि के मापने में होने लग रही है। भाई वाह, हमारी बात ये बच्चा सबसे ध्यान से सुन रहा, हाँ राजी होगा बच्चा भाई। तो ठीक है, अभी अपना टॉपिक पाओ। तो यानी कि आप जहां से भी त्रुटि का जिक्र करोगे वहां से क्या लिख दो, किसी भौतिक राशि के मापन में, समझ गए, ये लाइन डाल दो, तो इससे आप नु लगाओगे जो ना बहुत ज्यादा होशियार हो, समझ रहे, ये लाइन डाल दो, किसी भौतिक राशि के मापन में। बात जहां से ये लाइन डाल दी, बहुत टीचर भी कतई इंप्रेस हो जाए। अच्छा, तो देखो भैया, अगर जो निरपेक्ष त्रुटि की बात करें तो निरपेक्ष त्रुटि की इसकी वो लगाओगे, आप हेडिंग लगाओगे, फिर किस तरह लिखोगे, तो इसमें क्या बोलोगे, बता तो रहे आप निरपेक्ष त्रुटि के बारे में, बस क्या डाल दो इसमें, किसी भौतिक राशि के, मतलब इसमें तो वो बात आनी नहीं, ठीक है। यहाँ तो बस आप डायरेक्ट लिखोगे, जिसकी डेफिनेशन की बात हो कि निरपेक्ष त्रुटि क्या हो, तो यानी कि भौतिक राशि के वास्तविक माप तथा जी प्रेक्षित माप के डिफरेंस को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो जी बस थोड़ा सा बता भी दियो क्या क्या है, कौन का क्या है, जहां वहां लगा के। सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो जब यहाँ से आपने सापेक्ष त्रुटि, ये जो उनसे हमने कला बताई यहाँ लगी, आपने सापेक्ष त्रुटि के बारे में बताना है, तो सापेक्ष त्रुटि के शुरू में क्या लगा दो, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली सापेक्ष त्रुटि ये होती है, ठीक है। थोड़ा कम समझ में आ रहा, देखो आराम से दोबारा से बता रहे। अब आपने सापेक्ष त्रुटि की डेफिनेशन बतानी है, तो इसको आप किस तरह बताओगे, बिल्कुल सिंपल, मान लो जो कुछ हमने बताया पीछे उसको एकदम भूल जाओ, भूल गए। सापेक्ष त्रुटि की आपने लिखनी है डेफिनेशन। हमने बताया कि निरपेक्ष त्रुटि और जो वास्तविक माप के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, लेकिन यह बात आपने कलाकारी से दिखानी है, तो उसमें आप लिख दोगे कि किसी वस्तु के, लिखना तो नहीं निरपेक्ष त्रुटि, लेकिन कलाकारी में बढ़ा क्या कर दिया कि किसी वस्तु नहीं, सॉरी, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि में वही ये वाली लाइन जोड़ दी, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, बन गया होशियार, ठीक है। और जी वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, समझ गए बात, इसमें बता दियो। अगर जी ये निरपेक्ष त्रुटि है, ये वास्तविक मान है, सिंपल। अब आप आगे आ जाते हैं नंबर 3 पर, ठीक है। और नंबर 3 पे आ जाते हैं, और हाँ एक बात और याद रखो, इसकी जो वैल्यू आएगी
भाई चाहे तो भिन्न अनुपात में आवेगी यानी कि भिन्न आवेगी, या इसको आप सोल्व करो तो दशमलव में आवेगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आ जाओ प्रतिशत त्रुटि में। तो प्रतिशत त्रुटि कुछ भी नहीं है यार, डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। नंबर थे थारे कितने थे में थे आपके 100, 500 में थे 100। तो जब आपको नंबर निकालने होगा तो 100 से गुणा करते करें, समझ रहे? तो जी ये आ जाएगा आपका, अब जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा तो यानी कि 20%। तो वही काम बिल्कुल यहाँ से करना। सापेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए में जहाँ से 100 की मल्टीप्लाई कर दी ना, क्या आ जाएगी? प्रतिशत त्रुटि। किस तरह एग्जाम्पल क्या थी वो? 4 डिवाइडेड बाय 755 और इंटू इसको सोल्व कर दो, ठीक है। और जो इसको सोल्व करके आएगा मान लो वो आ गया x और वो आएगा परसेंट, यानी कि प्रतिशत त्रुटि का जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। समझ गए जी? परसेंट में आएगा। तो अब जा इसकी भी आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो सापेक्ष त्रुटि गुणा 100, लेकिन नहीं, थोड़ी सी इसमें कला सी जोड़ दो। सापेक्ष त्रुटि से पहले क्या डाल दो? किसी भौतिक राशि के मापन में। समझ गए? सीधे कला। तो किसी भौतिक राशि के मापन में, फिर वही बात, सापेक्ष त्रुटि में 100 की गुणा कर दी तो ये बन जाएगी आपकी प्रतिशत त्रुटि। बता दो डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? भौतिक राशि के मापन में सापेक्ष त्रुटि। अच्छा जी, इतनी बात आ गई आपकी समझ में, बिल्कुल बढ़िया वाली। ठीक है, तो भाई आगे है एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यानी कि हमारी कोई भौतिक राशि है और वो भौतिक राशि कैसी है, उसकी डायरेक्ट तो वो ना मापी नहीं जा सकती, ठीक है। उसको मापने के लिए दूसरी चीज पहले मापनी पड़े। इस तरह भी हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर जो हम घनत्व को कैलकुलेट करें, ठीक है भाई, अगर जो हम इसका यहाँ से इसका घनत्व कैलकुलेट करें तो पहले तो हमें क्या चाहेगा? इसका द्रव्यमान। तो यानी कि द्रव्यमान मापने में भी कुछ ना कुछ गलती होगी। मान लो वो होगी 5%, समझ रहे। फिर इसकी हमने आयतन निकालना, ठीक है। तो जब हम इसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समझ रहे, इन सब का, तो अगर जो हम इसको, ये तो घना होगा, जिसका घन मान लें तो फिर घन में क्या हो जाएगा? हमारी एक ही भुजा हो जाएगी है। तो मान लो चलो जी चलो, ये हो गया हमारा घन, समझ रहे। इसका हम क्या निकालना चाह रहे? घनत्व, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने बता दिया आपसे, अगर जो पता ना हो, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, तो घनत्व डायरेक्ट तुम निकाल नहीं सकते, पहले हम क्या करेंगे? इसका द्रव्यमान मापेंगे, ठीक है, तोल लेंगे उसको, और जी फिर इसका आयतन, ठीक है। और जी आयतन भी इसका डायरेक्ट नहीं निकलना। बताओ आपके पास कोई सी मशीन तो है ना, कहाँ पे यूं लगाई और कट दी, इसका आयतन निकल गया, तो आयतन भी डायरेक्ट नहीं आना। वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने इसकी, अगर जो इसकी भुजा एल है तो एल मापनी पड़ेगी, ठीक है। और एल में आपने गलती कर दी 2%। तो हम कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाने जान लग रहे कि अगर हमें रो निकालना है, ठीक है, और जी रो तो निकालना ही है, इसमें होने वाली भाई क्या % ही गलती आ सके वो निकालनी है, ठीक है। समझ गए हमारी बात? ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इसको निकालने के हमने नीचे आ रहे, ठीक है। तो इनसे हम पता लगा दें कि इसमें कितनी % गलती होगी, तो है नहीं फिर हम कलाकार। समझ रहे हमारी बात? यानी कि इसको हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, ये डिपेंड कहाँ पे कर रहा? इन पे, और इनकी % हमने पता भाई इसमें इतनी गलती होने के चांस है, इसमें इतनी गलती होने के चांस है, तो इसमें कितनी गलती होने के चांस होंगे, इसका एक हम फॉर्मूला बनाने जाने लग रहे।
बड़ा बहुत सोहना फॉर्मूला है। आओ देखो किस तरह बनाना। तो यहाँ तो लिया हमने आपका एक एग्जाम्पल, और v की जगह यहाँ से हम एल क्यूब भी कर देगा जो घन है। अगर घन है तो घन का इतना एल क्यूब हो जाएगा, सिंपल है बात। तो जी अब हम ऐसा ही फॉर्मूला बनाने जाने लग रहे हैं। अच्छा तो मान लिया कि कोई भौतिक राशि हमारी क्या है जी, y, और ये डिपेंड कर रही है ए बी सी पे। किस तरह? ए की तो पावर 3 पर डिपेंड करे इंटू बी और इंटू सी स्क्वायर। अरे यार सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला है, समझ गए? इस तरह ये था, यानी कि m की तो 1 घात पर डिपेंड करी और जी l की क्या घात पर डिपेंड करी, 3 घात पे, कुछ इस तरह समझ। तो अब हमें y में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी त्रुटि होने की संभावना है, कितनी त्रुटि होने के चांस है, कितनी त्रुटि होने की पॉसिबिलिटी है, वो हमें निकालनी है। तो कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें करना है भाई क्या आपको, सबसे पहले जो ये नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, तो एक काम करो, जब हम इसको नीचे से ऊपर पहुंचा कर हैं तो क्या कर देख रहे हैं, घात का साइन पलट देख रहे हैं, यानी कि प्लस हो माइनस, माइनस हो प्लस। तो यहाँ से ये प्लस के 2 है, जब इसको पलट जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया ए क्यूब बी इंटू सी की पावर -2। समझ गए? सिंपल है जी। यानी कि घात हमारी यहाँ से प्लस में थी, ये हर में था, और जब हम इसको ऊपर ले गए तो घात ये प्लस की थी तो माइनस की हो। सिंपल है। अब इसमें आप एक बार ले लो लोग, तो दोनों तरफ लोग आएगा, तो ये आ जाएगा आपका लोग ए क्यूब बी और जी गुणा में है सी की पावर -2 लोग एम एन पी कुछ भी मान लो। तो ये सारे टूट जाएंगे, अंत है जोड़ में टूट जाएंगे। तो लोग ए क्यूब प्लस लोग बी, अरे ये भी डाउन हो गया भाई, और भाई जी प्लस log c रेज टू द पावर -2। सिंपल है। अब ये भाई घात है जाएगी, सिंपल है यार, log a प्लस log b, और ये देखो यहाँ से -2 है, तो जब अग्गा आएगा तो प्लस माइनस -2 अग्गा जाएगा log c। ये आगे किसकी वैल्यू, log y की वैल्यू। सिंपल। अब एक काम करना है, एक फंक्शन है जिस तरह log हो ना, इस तरह एक फंक्शन हो आपका अवकलन, और अवकलन में भी कौन सा, आंशिक अवकलन, ठीक है। तो वो आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में अगर जो ज़्यादा डीप जाओगे तो ये नहीं याद रहने पड़ना, समझ रहे। बस आप एक लाइन लिखो, आपका काम फिट। आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो करे, इसमें जो लोग में हो वो एक बार तो जाएगा नीचे, यानी कि चलेगा नीचे, और यही एक बार डेल्टा लग के रह जाएगा ऊपर। बस ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। तो और जी भाई 3 तो बाहर रह जाएगा, 3 पर तो लगना नहीं, तो एक बार ये और जी ये, सिंपल है जी। प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी, सॉरी -2 डेल्टा सी अपॉन सी। अच्छा, अब अगर एक ऐसा भी हो सके कि ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस में हो, तो इसके लिए आप ले लो एक बार इसका मापांक, ठीक है। मापांक में क्या हो जाएगा, हमारी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस क्या चाहिए, मापांक लेने पर बस आप लिखते जाओ। मेन टारगेट तुम्हारा फॉर्मूला हासिल करना है, ठीक है। अपने टारगेट पर फोकस रखो, जो कुछ काम हो रहा हो तो नहीं। तो मापांक दोनों तरफ लेंगे मापांक, तो ये आ जाएगा अब डेल्टा वाई अपॉन वाई मापांक, इधर भी पूरे पर लगेगा, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक,
ये जो प्लस का होगा, ये सॉरी माइनस का होगा तो प्लस का होगा। आपने इधर कुछ नहीं चेंज करना, बस एक बार ये लगा कर दिखा देना कि हमने मापांक ले लिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर देनी है। और जी कुछ नहीं चेंज होना इसमें से। समझ गए? अब देखो ये भी त्रुटि, देखो इतने मात देखो, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। समझ गए? ब्रैकेट में इसलिए बंद कराए, सापेक्ष त्रुटि है सारी की सारी। अब जो एक बात बताओ, ये भी त्रुटि है, ये भी त्रुटि है, ये भी त्रुटि है, अरे ये गई घट तो मैक्सिमम थोड़े आ जाएगी। तो अगर जो हम सारी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि यानी कि बस इससे ज़्यादा और हो ही नहीं सकती, तो अगर जो हम वो वाली निकालना चाह रहे हैं उसको बोल लेंगे हम अधिकतम। तो अगर हम अधिकतम निकालना चाह रहे हैं तो हमने कोई भी प्लस कोई भी माइनस का नहीं छोड़ना, सब प्लस के यानी कि सारी त्रुटि आपस में जोड़ देनी है। भाई ये भी त्रुटि है, ये भी त्रुटि, ये भी त्रुटि, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कब आवेगी? जब ये जुड़ेगी या घटेगी? यहाँ पे घटेगी, तो हमने घटानी नहीं, सब ने जोड़ देना है। तो अधिकतम, अधिकतम ये सारी की सारी त्रुटि है, तो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि कहाँ से है? वाई के मापन में हो रही सारी की सारी। ये भी लाइन डाल दो, वाई के मापन में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। तो भाई इसके लिए आपने करना कुछ नहीं, ये माइनस है तो ये कर दो प्लस, और ये आ जाएगा 3, और यहाँ से जब अधिकतम आ जाएगा ना, तो यानी कि जब आप जो नीचे है भाई देखो सीधी सी बात है, जो नीचे होंगे उनका अगर माइनस आएगा, घात माइनस की होगी, नीचे है ऊपर हो, अधिकतम के लिए हमने क्या कर देना है, सब प्लस में कर देने हैं। और ये आ जाएगा हमारा वाई मापांक पहला ही, और इसका लिख दो आप मैक्सिमम। और इसकी बस यानी कि जो साइन जहाँ जहाँ भी माइनस का होगा प्लस का कर दो यार, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सारी ए के मापन में सापेक्ष त्रुटि, बी के मापन में सापेक्ष त्रुटि, सी के मापन में सापेक्ष त्रुटि, सिंपल है ना। माइनस की जगह प्लस सी। देखो भैया मजे की बात, अगर वो पूछ रहा कि y के मापन में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि का सूत्र बनाइए, तो यहीं से बनाकर रुक जाना है, ठीक है। अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। अगर वो पूछ रहा है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो यार कुछ भी नहीं है, क्या करो 100 से गुणा कर दो, सिंपल, ठीक है। तो y के मापन में भाई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या में, अरे y के मापन, y के मापने में तो यानी कि y के परिकलन में ही तो, समझिए इसकी गणना करने में ही तो। चलो ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी डेल्टा वाई अपॉन वाई, मापांक लिया था मैक्सिमम कर दी थी, समझ गए भाई। और जी अब कर दिए, बना दिया हमने प्रतिशत त्रुटि। जब इधर 100 की गुणा कर दी तो उधर भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उधर भी कर दोगे आप, इस तरह करोगे 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी। क्या कर दी, इधर भी 100 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जी क्या कर रहा है, 100 अंदर चले जाएगा, तो इसको आपने कर देना है थोड़ा सा एडजस्ट, इसमें भी 100 जाएगा, इसमें भी, इसमें भी। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 को अलग रखो, क्योंकि ये अलग अलग है, हम बता रहे हैं इनको 2 को अलग क्यों रखा भी बता रहे, 3 को अलग क्यों रखा भी बता रहे जी, ठीक है। देखो ये हमने अलग इसलिए रखा, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला वही डेल्टा में अपॉन वही 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 और गुणा 100। तो ये ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, बस ये होगा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला 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 जी, ठीक भाई।
यहाँ से आपका काम पूरा। और जब बात आ जाती है इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल में आप एक काम करो, ये लगाना, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या करो बस आप डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी कि मापांक हटा दो, तो बस आसान सिंपल बना दो इसने 100, बस है यू ही लिख रहा हमने ये, लेकिन है यही, यानी कि इसमें मॉडुलस सब कुछ वही काम हो रहा। बस ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपका बार बार इस्तेमाल होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, तो वो आ जाएगा ये डेल्टा बी अपॉन बी कुछ नहीं है, खेल है यार, समझ गए। और देखो अगर जो हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को बनाना चाह रहे हैं, इसको देखो किस तरह से बने हुए हैं। यानी कि y है, y का फॉर्मूला कुछ इस तरह से देखो, समझ रहे, ये y का फॉर्मूला था, इसमें a की पावर 3, b की पावर 1, c की पावर 2। तो एक काम करना है, देखो हमने इसमें, वैसे तो आपकी समझ में आएगा कि चल गया इन न्यूमेरिकल्स में, तो सिंपल है। अगर जो वो दे दे कि a में जो प्रतिशत त्रुटि है, समझ लो, देखो यहाँ से वैल्यू समझो थोड़ा सा, अगर न्यूमेरिकल में काम आएगा भाई, a की जो प्रतिशत त्रुटि, यानी कि उसने कहीं की वैल्यू दे दी, a में जो प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा है, इसकी वैल्यू दे दी उसने 1%। इसी प्रकार b की वैल्यू भी दे दी उसने, यानी कि b में कितनी परसेंट त्रुटि हो रही है, उसकी वैल्यू दे दी 2%। इसी प्रकार c में कितनी परसेंटेज की त्रुटि है, तो जी इसकी वैल्यू दे दी उसने 3%। तो वो पूछ रहा है कि y में कितने परसेंट होने के चांस, कितनी परसेंट गलती होने के चांस है। तो सिंपल, कुछ नहीं है, हमने निकालना है ये, दिखा नहीं, सॉरी, ये निकालना है। तो यानी कि जितनी में परसेंट है ना, समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं हमारी बात। तो इसकी वैल्यू दे रखी, इसकी वैल्यू आपको मिली रहेगी न्यूमेरिकल्स में, सारे न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू मिली रहेगी, इसकी वैल्यू देकर रखेगा, इसकी वैल्यू दे रखेगा, तो बस उनके अगर घातों में गुणा कर दो, सिंपल, वही तो रहा काम, समझ रहे हैं। वैसे तो जैसे आप न्यूमेरिकल निकाल लोगे आ जाएगा आपकी समझ में। तो 3 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1%, प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 2%, तो जी प्लस डेल्टा सी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 3%, तो ये आपका आ गया 3% प्लस 2% प्लस 6%, 3 और 2 6 6 12, यानी कि y में 12% गलती होने के चांस है। तो सिंपल, जब आप ये फॉर्मूला किसी के लिए बनाओगे, तो अगर आप डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करो, भौतिक उसकी घात आज्ञा करो, फिर उसकी प्रतिशत त्रुटि लिखो, प्लस दूसरे वाली राशि लिखो, यानी कि उसकी प्रतिशत त्रुटि लिखो, फिर आज्ञा घात आज्ञा करते जाओ, प्रतिशत त्रुटि लिखते जाओ, घात आज्ञा करते जाओ, प्रतिशत त्रुटि लिखते जाओ, ऊपर और नीचे हो अधिकतम हमने निकाल लिया, तो सब प्लस में लेना है, समझ गए भाई, ठीक है। अच्छा।